21 से लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, पैर कटा था। उसके बाद वो पटना पढ़ने गई, वहाँ से कंटिन्यू लड़का उसको खर्च देता आ गया। यहाँ तक कि मोबाइल भी खरीद के देता था और हर मंथली 4,000 5,000 जैसा होता था वैसा पैसा दे जाता था। क्या किया गया, जैसे पुलिस बता रही है, उन्हें पकड़ के बाइक से पहले बैठाया गया, फिर नाश्ता पानी करा उड़ा के उनको ले गया घर पे। पहले गला काटा, पहले फसलों से गला काटा, उसके बाद पेट में कतरी निकाला, उसके बाद चाकू से 2-3 जगह गोदे हुए हैं। हाँ, जैसा कि हम लोग बॉडी देखने को मिला और पुलिस भी वही बात बता रही है। लड़का की गलती नहीं है, लड़का भी जो कर रहा है वो लड़की के प्यार में पागल होकर कर रहा है। लड़की पहले उसको उसकाई, फिर उसके बाद फिर साइड हो रही है। लड़का इतना खर्च किए हुए है, लड़का बोल रहा है कि हम जब जिएंगे तो उसी के साथ और मरेंगे तो उसी के साथ। हम प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, बट अभी तक ले जो मेन ये लोग जो लड़की के बाप हुए, लड़की हो गई, ये लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए था। जिस दिन वो आने वाला था 2-3 दिन पहले हमको फ़ोन किया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिनों एक शर्मसार घटना जो है पूरी तरह से काफ़ी विचलित कर देने वाला था, जहां पर एक प्रेम प्रसंग में एक युवक की बेरहमी तरीके से काट कर उसकी मौत कर दिया गया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना था। ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो है मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज में है, जहां पर जो परिजन है उनसे क्या बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला था वे पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या हुआ था, उस दिन क्या घटा था, कैसे जानकारी मिला था? सर, उस 13 तारीख को वो जयप्रकाश 10:30 में मेरे रूम पे आए हुए थे। रूम पे आने के बाद में वो बाहर 2 या 3 बार घूमने गए, घूम के फिर आ गए। शाम को 7 बजे बोले हमसे कि हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आते हैं घूम के भाभी सब्जी लेकर के, फिर आप सब्जी बनाना, हम खाएंगे। शाम को गए फिर लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं है। हमने उन्हें 8:30 से 10:30 तक कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं कर पाए। 10:30 के बाद मालूम चला, घर से मेरी सासू माँ फ़ोन की तो बताई कि मोबाइल उसका ऑफ बता रहा है। हमको लगा कहीं वो दोस्त के साथ मिलने ही गए होंगे। फिर उसके बाद में कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग जब कॉल किए तो कॉल का स्विच ऑफ बता रहा था। कंटिन्यूस मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण हम लोग का मन बेचैन हुआ। फिर उसके बाद हम शाम को 4:30 के आसपास, 3:30 साढ़े 4 के आसपास में यादव नगर गेट के पास घूमने गए। तो वहाँ पे बहुत सारी लेडी लोग आपस में बात कर रही थी बॉडी के बारे में। तो उनसे पूछे कि आप लोग क्या बात कर रही है, तो बताई कि ऐसा बॉडी पड़ा मिला हुआ है शाहजहां गली 9 नंबर में। तो हम पूछे कि बॉडी कैसा है, किस उम्र का है, तो बोले कि 45-46 साल का है। तो हमको लगा मेरा देवर तो बहुत मन में 22-23 साल का है, वो किसी और का बॉडी होगा। फिर भी जब शाम को रिटर्न घर आया तो मुझे मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल मेरा मन बेचैन था। तो फिर अपने मझले वाले देवर को कॉल किए। उसके पहले बहुत सारा छानबीन कर चुके हुए थे, उनके दोस्त के पास कॉल लगा करके, बट किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि छोटू को हमसे बात हुआ है या फिर छोटू को हम देखे भी हैं। उसके बाद में फिर अपने देवर को शाम को 8:30 के आसपास कॉल किए उनको हम कि भोला ऐसा ऐसा बात है कि अब ना छोटू का कुछ पता तो नहीं चला है। जयप्रकाश का नाम ही छोटू है, उनको सब प्यार से हम लोग छोटू ही कहते थे। तो बोले कि कब गया था, तो मैं बताया कि देखिए ऐसे ऐसे हमको बोल के गए हुए थे, लेकिन अभी तक उनसे कोई इन्फॉर्मेशन को मिला नहीं है। उनका मोबाइल कंटिन्यू स्विच ऑफ बता रहा है। तो वो अपने क्लासमेट के पास फ़ोन की, शाहजहां गली में उनकी क्लासमेट रहती है, उनको कॉल किए। तो वो बताए कि हाँ कि एक बॉडी तो पड़ा हुआ है, जयप्रकाश के जैसा ही लग रहा है। तो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बोले कि हाँ वैसा ही बॉडी है। तो बोले ठीक है फ़ोटो भेजो। जब फोटो भेजा गया तो फोटो के थ्रू ही हम लोग को पता चला कि लाश मेरे छोटू का ही था। फिर अपने एक देवर को भेजे वहाँ पे पता करने के लिए, तब तक लाश पुलिस सदर थाना से उठा करके सदर अस्पताल भेज दी हुई थी। फिर हम लोग रात वहाँ पे गए 10-11 बजे के आसपास में, फिर हम लोग केस फाइल करवाए वहाँ। अच्छा, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, कितना सालों से चल रहा था? 3 साल से चल रहा था। हाँ 3 साल चल रहा था। शादी का भी बात चल रही है? शादी का बात नवंबर में 2023 के नवंबर में बात चला हुआ। तो उस वक्त हम लोग को पता चला कि वहाँ प्रेम प्रसंग का मामला भी है और शादी भी करने वो लोग आ रहा है। हाँ, उसके पहले हम लोग को पता नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद जो है इसमें जो FIR जो किया गया है उसमें तो बताया जा रहा है कि उसका जो पैसा उसा का भी... हाँ सर, वो तो जब लड़का ना शादी के जब बात चला ना, उससे पहले ही लड़का उनको खर्च देता था। 2021 से ही लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, पैर कटा था। उसके बाद वो पटना पढ़ने गई, वहाँ से कंटिन्यू लड़का उनको खर्च देता आ गया। यहाँ तक कि मोबाइल भी खरीद के देता था और हर मंथली 4,000 5,000 जैसा होता था वैसा पैसा दे जाता था उसको। घटने पर और पैसा हेल्प किया जाता था, उसके घर के फैमिली को भी हेल्प करते थे पैसा दे करके वहाँ। लड़के का घर कहाँ पड़ता है? लड़की का घर अहियापुर पड़ता है, साहिबगंज अहियापुर। हाँ अहियापुर पड़ता है। उसके पिता किशोर महतो हुए, भाई रंजीत बड़ा वाला, छोटा वाला संजीत कुमार हुआ। हाँ वैसे बेरहमी से काट दिया गया था पूरा तरीके से। सर उनके घटना को तो उनको क्या किया गया, जैसे पुलिस बता रही है, उन्हें पकड़ के बाइक से पहले बैठाया गया, फिर नाश्ता पानी करा उड़ा के उनको ले गया घर पे। और वो गला फंसूल होता है ना, फंसूल से रेत उनको मारा गया। पहले उनको पेट के वो के अतरी निकाल दिया गया, उसका चाकू मारा हुआ। उसके पहले गला काटा, पहले फंसूल से गला काटा, उसके बाद पेट में वो अतरी निकाला, उसके बाद चाकू से 2-3 जगह गोदे हुए हैं। हाँ, जैसा कि हम लोग को बॉडी देखने को मिला और पुलिस भी वही बात बता रही है। कभी मारपीट या झगड़ा का कुछ बात? कुछ नहीं, वैसा कुछ हुआ ही थे ना मैटर। लड़की बार बार धमकी दे रही थी। लड़की के पापा भी
मैं बड़राज थाना साहिबगंज थाना पे एक ऐसा केस किए हुए थे, FIR दर्ज कराए थे। तो थाना भी मेरे 9 तारीख को 9 मई को थाना मेरे दूरा पे आया हुआ था। तो मेरी सास पूरा मामला बताई कि देखिए एक लड़का की गलती नहीं है, लड़का भी जो कर रहा है वो लड़की के प्यार में पागल होकर ही कर रहा है। लड़की पहले उसको उसकाई, फिर उसके बाद फिर साइड हो रही है। लड़का इतना खर्च किए हुए है, लड़का बोल रहा है कि हम जब जिएंगे तो उसी के साथ और मरेंगे तो उसी के साथ हम। पूरा कमाई वो लड़की को दे देते? नहीं ऐसा नहीं था, कुछ पैसा उनको भी देते थे और कुछ पैसा घर में भी देते थे, लेकिन मंथली 5,000 कन्फर्म ज़्यादा था उसको। और उसके ज़्यादा भी जाता होगा, लेकिन वो हमको बताया बाद में जब उन लोग का रिकॉर्डिंग चेक किया गया, छोटू रिकॉर्डिंग भेजे हम लोग को पहले ही कि भाभी देखिए ऐसे मैटर फंसा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग में सुनने को आया था। तो लड़की बोल रही थी तुम इतना कमाता इतना कम पैसा कहा देता, हमको और पैसा दिया करो या फिर मेरे खाता पैसे जमा किया करो, यहाँ तक लड़की बोली हुई है। हाँ चलिए यहाँ पर जय प्रकाश की माँ है, इनसे ही बात करेंगे। कब आपको पता चला है घटना के बारे में? कब पता चला आपको? घटना 14 तारीख को पता 14 तारीख को पता चला। जी 14 तारीख के पता चला। बेटा कैसा था, कैसे मतलब रहता था बचपन में, क्या कुछ सपना था उनका? सपना तो बेटा को बहुत था सर, बेटा को सपना बहुत था। अब बेटा मर गया तो हमसे थोड़े बोला जाएगा सर। जितना सपना बेटा का था वो सपना तो लड़की होने नहीं दिया। लड़की मरवाई? किशोर मत, हाँ लड़की मरवाया है उसका। राजकिशोर मत तो पिताजी मारा है। हाँ लड़की मारी है। क्या चाहते हैं आप? क्या इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ ही चाहिए। जब मेरा लड़का चल गया है तो उसका भी तो हमको कुछ न्याय मिलना। हत्या का बदला, हत्या या न्याय मिलना चाहिए। बोलिए। अच्छा बाहर रहते थे, कभी फोन उन पे बात होता था उनसे जयप्रकाश जी से? सर होता था, जब से लड़की से भी बात कराता था। हम बोल रहे थे, जब विरोधी करा तो हम लड़का के बोले, लड़का बोला मम्मी ऐसा थोड़े होगा, मेरे से मन पसंद कर ली लड़की। बाद में बोलने लगा से हमारा गलती को क्षमा कर दो, हम आपसे शादी करूँगा। हम गलती कर चुके हैं। इस चक्कर में लड़का हमारा कुछ दिल में नहीं रखा। उसके बाद आगू में बुलाया, बुलाने के बाद हत्या कर दिया। हमारा लड़का सीधा सान था, चल गया। कितना बेटा है आपके? 3 बेटा है। 3 बेटा। मझला थे कि छोटा थे कि बड़ा था? सबसे छोटा थे बेटा, वो गोदी का। और देख सकते हैं उनके भाई हैं और लगातार जो है सभी चीज़ों को देखे हैं। कैसे देख रहे हैं इतना जो है आपके साथ हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? अभी तक प्रशासन कितना सहयोग मिला? प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, बट अभी तक ले जो मेन ये लोग जो लड़की के बाप हुए, लड़की हो गई, ये लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। ये अरेस्ट करने में बहुत काफ़ी विलम्ब हो रही है। कुछ प्रशासन की तरफ से मुझे मदद चाहिए। जब भाई से बातचीत होता था तो क्या बोलते थे वो? भाई से विशेष हमको बातचीत नहीं होता। भाई कभी भी हमसे बात करता था तो कोई काम से रिलेटेड ही, घर से रिलेटेड हो, चाहे अपने जब डेथ किया उसके 15 दिन पहले मैंने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बड़राज थाना से ही बनवा के मैंने ऑनलाइन खुद करके भेजा था। जैसे जैसे कभी भी ज़रूरत पड़ता है तभी हमसे बात होता था। ज़्यादातर के घर से ही, मम्मी पापा से, वाइफ से, मेरे ये सबसे बात होता था। जिस दिन वो आने वाला था 2-3 दिन पहले हमको फ़ोन किया कि घर जा रहे हैं। उस दिन भी कुछ काम से ही फ़ोन किया था वो। तो बोला, हम उसको मना किए कि 2 महीना तो बचा हुआ है, छठ पूजा में चला जाना आराम से, अभी फिर जाएगा तुमको, फिर छठ पूजा में छुट्टी नहीं मिलेगा। बोला कि नहीं, हमारा उस समय किसी और को भेज देगा तो मेरा छुट्टी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी हम जाएंगे। तो छुट्टी का नाम लिया था, हम बोले कि ठीक है जाओ। वो आ गया। आने के बाद में 13 तारीख को शाम में ही ऐसा घटना हुआ, लेकिन हम लोग 14 को शाम में पता चला। और अभी तक जो आरोपी है जो वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ना? गिरफ्तार उसमें से एक हुआ है आरोपी, जो कि वो भी उसमें शामिल है, क्योंकि पूरा थाना के थ्रू सब कुछ वीडियो द्वारा देखा गया, पता चला है। हर चीज़ रिकॉर्ड CCTV कैमरा में पूरा रिकॉर्ड लोग आ गया है जो जो शामिल थे। और तो उसमें से एक गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके गया है। बाकी लोग में अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए अभी जो है हम जयप्रकाश के घर पे आए हुए हैं और लगातार जो है बहुत जो है दुखद घटना है और लगातार जो प्रेम प्रसंग के जो मामले जो है बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो है बिहार पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और जयप्रकाश
को कब तक न्याय मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखते रहिए, तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।